अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से जितने हम लोग की उम्मीदें थे, उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, क्योंकि भाजपा के हैं, मैंने पोस्टों में लिखा गया था कि हम 5 करोड़ के रोजगार। अगर 5 करोड़ का रोजगार हुआ होता तो क्या आज ये जनता रोड पर उतरती, क्या युवा रोड पर उतरते? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली एम्बुलेंस सेवा, जिसने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब पूरा विश्व रो रहा था, अपने घरों में अपने आप को बंद कर रहा था, दवाएं, बेड, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस गाड़ियां कोई मतलब मिल नहीं पा रही थी, उपलब्ध नहीं हो पा रही, तब एम्बुलेंस सेवा यही उत्तर प्रदेश नहीं, सारे एम्बुलेंस तन मन धन से अपने जान को जोखिम में डाल के अपने परिवार के बारे में ना सोच के, क्योंकि कई एम्बुलेंस कर्मियों की नई शादियां हुई, कई एम्बुलेंस कर्मियों के नए बच्चे भी हुए जो छोटे थे, उनके भविष्य के बारे में भी ना सोच के हमने आम जनमानस की रक्षा की, हमने तन मन धन से काम किया। लेकिन आज यह आलम आ गया कि 2017 में इन्हीं एम्बुलेंस कर्मियों को, एलएस एम्बुलेंस कर्मियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही लखनऊ सूबे की राजधानी से हरी झंडी दिखा के लॉन्च करवाया था 150 गाड़ियां। आज मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में ही एम्बुलेंस कर्मियों को बेरोजगार कर दिया गया, 1000 कर्मचारी रोड पे आ गए। आज न्यूनतम वेतनमान सरकारी गाइडलाइन है कि कर्मचारी को कम से कम 18,000 से कम वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, सरकारी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट। आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में 12,000 पे नौकरी कर रहे हैं। मैडम 12,000 में मैं कहता हूँ किसी भी मंत्री विधायक को दे दिया जाए, अपना घर चला के दिखा दे, उस दिन पूरा प्रदेश एक साथ सरकार के साथ बोलेगा, कोई भी। और अगर चाहते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 2022 का चुनाव है, युवाओं से बहुत अपेक्षा है, युवा ही सबसे युवा वर्ग आगे आता है। आज युवाओं को ही दबाया जाएगा तो इसका हम लोग भी विरोध करेंगे। अगले चुनाव का हम लोग भी नोटा दबाएंगे, किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे। जो एम्बुलेंस कर्मचारियों का समर्थन करेगा, एम्बुलेंस कर्मचारियों का न्याय करेगा, हम उस सरकार के साथ रहेंगे। किए हैं बेचारे, आज तक लड़ते भिड़ते 12,725 तक आए। आज उसके बाद उनको 10,700 दिया जा रहा है। मैडम 10,700 में कमरा और अपना खुद का खर्चा नहीं चला पाएंगे, परिवार क्या जिलाएंगे? सबसे बड़ी सवाल। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मियों को क्यों सताया जाता है? अगर इस सरकार में स्वास्थ्य विभाग का अगर कायाकल्प करना था, अगर आने वाली, जबकि डॉक्टर गुलेरिया, एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि 6 से 8 हफ्तों में कोरोना काल आ जाएगा, तीसरी लहर आने वाली है, 3rd फेज। अगर 3rd फेज आ गई तो एम्बुलेंस कर्मचारी अगर रोड पे हैं तो जनता को कौन बचाएगा? अगर जनता के लिए आप संवेदनशील थे तो एम्बुलेंस कर्मियों को ठेका प्रथा से क्यों नहीं मुक्त किया गया? अगर मुक्त किए होते तो आज ये युवा रोड पे नहीं होते। अगर आज युवा रोड पे है तो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहीं न कहीं चरमरा गई है, व्यवस्था में सुचारू रूप से कहीं न कहीं कमियां हैं, उसको खोजना होगा और युवाओं के भविष्य को सोच के एम्बुलेंस कर्मियों को ठेका प्रथा से मुक्त करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित करना होगा। स्वास्थ्य कर्मियों का कायाकल्प होगा। लेकिन यही लोग जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में आज उत्तर प्रदेश में 108 एम्बुलेंस कर्मी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना सम्मान दिया गया था, इनको कोरोना योद्धा कहा गया था और इनको कई प्रकार के सम्मान दिए गए, फूलों की वर्षा कराई गई और ना जाने कितने प्रकार के अवार्ड से इनको सम्मानित करने की बातचीत की गई। लेकिन आज इनकी क्या स्थिति है वो पीछे आप देख सकते हैं। जमीन पर ये लोग बैठे हैं, अगर अभी यहाँ बारिश हो जाए तो इनके पास सर छिपाने की जगह यहाँ नहीं है। इको गार्डन लखनऊ में इनको यहाँ बिठाया गया है, 4 दीवारियों के अंदर इनको बंद करके यहाँ इनको धरना प्रदर्शन की इजाजत दी गई है, वो भी 5 बजे तक। साफ कारण है कि आपकी आवाज जनता तक पहुंचने ना पाए। आप जो घर घर घुसकर साफ तौर पर आम आदमी को घर से उठाकर जो कोरोना पीड़ित था उसकी जान बचाने में पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे थे, लेकिन ये सहयोग आज क्या है, ये हालत क्या है, वो आप सभी सामने देख रहे हैं। आज आपको वो याद आ रहा होगा जब आपके घर आपकी बहन, बेटी, माँ बाप किसी को कोरोना हुआ तो फोन मिलाया, सिर्फ 108 डायल कर दिया। ये लोग अपनी जान के जोखिम डालते हुए, अपनी जान की परवाह करे बगैर ये लोग दिन रात आपकी सेवा में तत्पर थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके साथ आज इतना बड़ा विश्वासघात हो जाएगा। क्या ये कोरोना सम्मान योद्धा है? क्या इनको कोरोना सम्मान मिला? आइए आगे बढ़ते हैं। टीवी न्यूज पर आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये लाइव इस समय हम लोग चल रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? आशीष मिश्रा में एमटी का
आशीष जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपको कोरोना सम्मान योद्धा, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद हम जंग जीत रहे हैं, तो क्या जंग जीत लिया आपने? जी, जिस समय हम कार्य कर रहे थे उस समय हमें लग रहा था, क्योंकि उस समय हमारे देश को हमारी ज़रूरत थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों ने अपील की कि इस समय जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको कोरोना पे कंट्रोल के लिए लगा रहना है। लेकिन जैसे ही इनका काम निकला, उन्होंने हमारे पेट पे लात मारी है। दुख हो रहा है आज हमें कि हमारे लीडर, हमने जिन्हें अपने वोट से चुना है, उन लोगों ने हमारे पेट पे लात मारी है। 1 महीने से हम लोग निरंतर बात करने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर हम लोग चौखटों पे जा के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी भी आज तक शासन प्रशासन से हमें यह संतुष्टि नहीं मिली है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, न्याय की गुहार ये लोग लगा रहे हैं। और आपको बता दें, आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस पे जिस प्रकार से भारत के सैनिक देश के बाहर, देश के बाहरी बाउंड्रीज पर हमारी रक्षा करते हैं, एलओसी पर रक्षा करते हैं, तो ये लोग जिस समय कोरोना आया था और दुश्मन था कोरोना, उनसे लड़ने के लिए यही लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसलिए आज कारगिल दिवस पर सबसे पहले हम इन सभी को दरख्वास्त करेंगे कि आप सभी लोग हमारे साथ एक बार आवाज भी लगाइए, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जैसे आप देख रहे हैं, इन लोगों के अंदर पूर्ण रूप से जोश भरा हुआ है और इन्हीं लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग करके उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, लेकिन आज इन लोगों को यहाँ पर बिठा दिया गया है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में हर तरफ धन्यवाद मोदी जी के नारे लगे हैं, हर तरफ भारत में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने की बातचीत की गई है, लेकिन क्या इस प्रकार से उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनेगा? आगे ले चलते हैं और पूछते हैं कि क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुखील सचार, मैं 108 102 वायरलेस एम्बुलेंस जिला अध्यक्ष लखनऊ। तो जिला अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आज कारगिल विजय दिवस है, क्या आपको ऐसा लगा कि जिस प्रकार भारत के सैनिक लड़ रहे हैं, हम भी इस प्रकार लड़ रहे हैं? इतना सम्मान, इतना आपको नोटिस करना, देश में कई सारे विभाग हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नंबर 1 में देखा गया और सिर्फ स्वास्थ्य रीढ़ की हड्डी बना हुआ था पूरे देश की। भारत की रेल भी रुक गई, भारत में रेल भी रुक गई, सारी कंपनियां रुक गई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी लगातार चालू थे। तो क्या आपको लगा ऐसा? दुनिया में जिस प्रकार से कोरोना इस महामारी के रूप में फैला हुआ था, अभी भी तीसरी लहर के चांस है। हमारे राजधानी लखनऊ में लाशों का ढेर लगा हुआ था, टोकन दिया जा रहा था, फिर भी लाशें जलाने के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। हम लोग 8-8 घंटे 9-9 घंटे पीपी किट पहन के सेवा दे रहे थे। माननीय सांसद जी, राज्य मंत्री, सबको हम लोगों ने 1 मीटर के कम फैसले पर अपने गोदी में उठा करके अस्पतालों में भर्ती कराया है। लेकिन आज की डेट में आलम यह है कि हम लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, हम लोगों का अपमान किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इन लोगों की गाथा सिर्फ सुनने के बाद आप लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। ये साफ तौर पर ये वही कर्मी है जिन लोगों ने अपनी गोदी में उठा के सांसद को तो क्या, एक आम आदमी को, एक रिक्शे वाले तो क्या, बल्कि ठेले वाले तक को, सबको अस्पताल पहुंचाया, ना जाने कितने लाखों लोगों की जान बचा ली। लेकिन आज ये अपने ही परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने में तरस रहे हैं। आगे और बातचीत करते हैं। नीचे ये कुछ भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। भाई, किस जिले से आप हैं? सुल्तानपुर से आप हैं? सुल्तानपुर से लखनऊ। क्या पीछे आपका कोई परिवार नहीं है? क्या चिंता नहीं है उनकी? 7 लोग परिवार में है, तो जिस समय आप गाड़ी चला रहे थे कोई चिंता नहीं हुई इन लोगों की? तो आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा, परिवार ने कहा नौकरी छोड़ दो। जैसे आपने सुना होगा कि पारो ने कहा सब छोड़ दो, सुना है वो डायलॉग? मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने ना परिवार की सुनी, ना किसी दूसरे व्यक्ति की सुनी। इन्होंने सुनी तो अपने दिल की सुनी, अपने ईमान की सुनी और भारत की सुनी। लेकिन आज ये भारत में रहने वाले जो आज 75वें वर्षगांठ होने वाला है। 15 अगस्त को 75वां वर्षगांठ होने वाला है। इस 75वें वर्षगांठ से पहले इन लोगों की रोजी रोटी छीन ली जाती है। मात्र 10 से 12 हजार रुपए कमाने वाले ये लोग आज दर दर भटकने वाली हरकतें इनके साथ हो जा रही हैं। आगे देखिए किस तरीके से ये लोग, इनकी आंखें देखिए, इनकी शक्ल देखिए, साफ तौर पर वो चेहरे में आपको इनका दुख
सामने समझ में आ जाएगा। इनके साथ किया गया विश्वासघात आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से टीवी न्यूज़ ने भी आज कोशिश की उत्तर प्रदेश में नेगी जी से बात करने की, डीजी हेल्थ से बात करने की, एनएचएम में अपर्णा उपाध्याय जी से बात करने की, लेकिन इन सब अधिकारियों ने हमारे चैनल पर भी आधिकारिक तौर पर हमारे ऊपर एफआईआर कराने की धमकी दी। लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हमारा चैनल पूर्ण रूप से इनके साथ खड़ा है और मरते दम तक खड़ा रहेगा। ओम सक्सेना जी, क्या लगता है कि क्या आपके साथ विश्वासघात हुआ? जी, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। जैसी बातें की जा रही थी वैसा कुछ भी नहीं। हम लोग घर से जब ड्यूटी के लिए निकलते थे घर परिवार पूरा रोकता था हमको, मत जाइए ड्यूटी, अकेले घर पे रह लेना। लेकिन यहाँ ड्यूटी करने के बाद में पता लगा कि ये लोग तो हमको बाहर कर रहे हैं, बिल्कुल जॉब में रखना ही नहीं चाह रहे हैं। सरकार हमारी बिल्कुल सुनना ही नहीं चाह रही है। क्या चाहती है सरकार, कैसे काम करें? प्राइवेट कंपनी हमको आज ले रही, कल दे रही, क्या कर रही समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग यही चाहते हैं हमें एनएचएम की तरह रखा जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं साफ तौर पर इन्होंने कहा एनएचएम में रखा जाए। एक नाम और लेना चाहूंगा आप सभी लोगों के सामने, आपके डीके सिंह जो कि आपके अधिकारी हैं, 108 के मुख्य अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य भवन में बैठते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को देखना। आप हमारे चैनल पर देखिए, रिकॉर्डिंग पड़ी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा मेरे में इंसानियत मर चुकी है, मेरे में कोई इंसानियत नहीं है। ये बात इन्होंने बोला कि 108 वाले मर जाए, जी जाए, कुछ हो जाए, मेरे में इंसानियत नहीं है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहिए, भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहिए, भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज हर तरफ मीडिया को एनएचएम के अधिकारी भागते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी जितने भी हैं अधिकारी वो भागते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं ये हमारे मतलब की बात ही नहीं है, ये इनके ऊपर अधिकारी के पास जाओ। आखिर क्या हम अपनी मांगे पूरी कराने के लिए भगवान के पास जाएंगे क्या? नहीं, कहाँ जाएंगे जी? हम लोगों को भी धमकी दी जा रही है बार बार। कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो प्रदेश के लीडर थे उन्हें धमकी दी गई थी कि आपके ऊपर एनएसए का मुकदमा लगा दिया जाएगा। क्या हम देशद्रोही है? क्या हम पाकिस्तान से या चीन से आए हैं? वोट नहीं दिया, हमने वोट दिया है शासन को, हमने वोट दिया है सरकार को, इसी उंगली से बनाई है ये सरकार हमने। हम हक मांग रहे हैं अपना। अगर एनएसए शासन लगाती है तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बुरा शासन कभी भी आ नहीं सकता, क्योंकि अधिकार मांगना, अगर आवाज दबाना इनका काम है तो अधिकार मांगना हमारा काम है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी शासन प्रशासन ये न सोचे कि हम शासन प्रशासन से अलग थे। हम आज भी शासन प्रशासन के साथ हैं, हम आगे भी शासन प्रशासन के साथ थे, क्योंकि हमारे अंदर भारत माता बसती है। हम भारत माता की सेवा कर रहे थे। तरीके से आज इधर लग रहा है कि 15 अगस्त देश में आने वाला है। आज लग रहा है कि कारगिल दिवस है। आज लग रहा है कि ये भारत के लाल जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत कर रहे थे, उन लोगों के साथ किस प्रकार का विश्वासघात हुआ। और ये 19वीं शताब्दी से लेके आज तक, अंग्रेजों के जमाने से लेके आज तक, मुगलों से लेके आज वर्तमान तक, ये बात हमेशा तय है जब भी सत्ता नशे में चूर हो जाती है और इस प्रकार से उत्पीड़न शुरू करती है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ता है। फिलहाल मैं मोहित आपके साथ लगातार इस प्रकार की अपडेट देता रहूंगा और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को और इन भ्रष्ट अधिकारियों को हम कह देना चाहते हैं कि हमारा चैनल पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड भी है और एकमात्र न्यूज़ एजेंसी ऐसी है जो खतरों के खिलाड़ी है। हम डरते नहीं हैं। अगर ऐसे लोगों के लिए हमें जान देनी पड़ जाए, बंद करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ हमारा चैनल इन लोगों के साथ हर समय खड़ा रहेगा और हम इसी प्रकार आप लोगों के खिलाफ सच दिखाते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। मैं मोहित, कैमरामैन सुराजीत सिंह के साथ, टीवी न्यूज़ लखनऊ, उत्तर प्रदेश। की तरह इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो। 20,000, 25,000, 40, 50,000 का स्टाफ कभी हॉस्पिटल से नहीं निकलता है, गांव में नहीं जाता। जाते कौन? 108, 109 एलएस वाले। आज उनका काम खत्म हो गया। 9 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये सरकार से हम उम्मीद नहीं है, चाहे फैसला कुछ भी हो। सर, सरकार ने बोला था कि वो मतलब कोरोना पीड़ितों के जो कर्मचारी हैं उनके घर वालों को 50 लाख का मुआवजा वो घोषित किया। क्या हुआ
सर। अब मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे फर्स्ट लहर में जी। कम से कम कई साथियों ने हम लोगों जी। को छोड़ के गए हैं, सेकंड लहर में चले गए जी। हैं, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। जी। अब 50 लाख किताबों में चलता है, जी। फाइल में चलता है, जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक शासन दिखा दे 20,000 कर्मचारियों को किसी को मिला हो तो जो चाहे हम वो करने को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी तो स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाई करने की बात करते हैं, कहते हैं कि उनकी बीमारियों पर देश के डॉक्टरों का सम्मान कर रहे हैं, और क्या उस वादे में कितना दम है? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम कुछ नहीं, वो चाहे कुछ भी कह सकते हैं। वो तो अभी ये भी कह सकते हैं कि एम्बुलेंस कर्मचारियों को हम 20-20 हज़ार रुपया तनख्वाह देते थे, ये लोग तो ऐसे ही आ गए। ये मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी एम्बुलेंस कर्मचारी, आपने देखा होगा कोरोना काल में जब रोडें खाली थी, एक्टिव फैक्ट्री बंद हो गई थी, डॉक्टर नहीं निकलते थे, रोज झगड़ा। पैरामेडिकल स्टाफ से लेके डॉक्टर भी हमारे पीपीई किट पहन के हम लोगों को ग्लव्स तक मिले नहीं, मास्क दिलवा नहीं पाए, सैनिटाइजर दिलवा नहीं पाए, तो हम कैसे मांगे? हाथ छोड़ दिया। हमने साथ भैया जिंदाबाद। और संघर्ष करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। जेल यूपी में 20,000 को एक साथ नहीं बंद कर सकते, वरना और बन जाए तो जेल जाने और की हम लोग फिक्र नहीं है। तैयार हैं। सर आखिरी क्वेश्चन करना चाहते हैं, आंदोलन को किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे? आंदोलन आज 75 जिले में जी कह सकते हैं टॉप पे चल रहा है। 5-5 एम्बुलेंस हमने जनता के दुख दर्द के लिए हर जिले में आपातकालीन के लिए 5 एम्बुलेंस छोड़ी हैं। केस करेंगे मरीजों, यदि हमारी आज और कल तक नहीं होती वो भी 5 बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। वेलकम मैम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। संघर्ष करो, पाणे जी संघर्ष करो, पाणे जी संघर्ष करो, पाणे जी संघर्ष करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कोरोना योद्धा हमें कहा था, आज हमारे कर्मचारी और हम मुंह को मरने की नौबत आ गई है, तो हम लोगों ने, लेकिन फिर भी हमारी कोई भी मांग नहीं सुनी गई। 3 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन फिर भी अभी तक शासन प्रशासन से कोई भी गजिस्ट्रेट अधिकारी या नेता हमारी आवाज को सुनने या कोरोना टाइम में जब इन्होंने परिवार को जोखिम में डाल के ये कोरोना को कर रहे थे, तब सरकार ने इन्हें प्रोत्साहित किया, लेकिन जैसे ही कहें कि कोरोना कम हुआ या फिर कोरोना जो खौफ था वो कम हुआ, अब बात इनकी ही नौकरियों पे आ गई है और सरकार की जवाबदेही शून्य हो रही है। आइए जानते हैं लोगों से, और आगे इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना हो रहा है। सर बताइए, मतलब कब से आप लोग यहाँ धरने पे हैं? जी मैडम, यहाँ 23 तारीख से धरना दे रहे हैं और कोई भी यहाँ पे कुछ भी सुनने के लिए नहीं आया, और आज हमारी गाड़ियों की सारी चाबियाँ भी ले ली गई हैं, और 19,000 कर्मचारियों से ये कहा गया है कि अगर आप लोग गाड़ी नहीं चालू करेंगे तो आप छुट्टी लोग। तो तकरीबन 2,500 से ज़्यादा एम्बुलेंस सेवाएं जो है वो रोक दी गई है। अभी तक सरकार को इसमें कोई जवाब जिम्मेदारी कौन है, जिम्मेदार कौन है, कुछ पता नहीं है। सेवाएं वो रोक दी गई है, इसमें जनता को भी परेशानी हो रही है और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना हो रहा है। सच बताइए। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मैम। हम लोग 2012 से बराबर कार्यरत हैं और पहले हम 108, 102 एम्बुलेंस सेवा में कार्य करते थे। हमें जब योगी सरकार आई तो उन्होंने जो है एलएस एम्बुलेंस का संचालन किया, हमको उसमें किया गया। लेकिन अब जो है जो पहले हमारी कंपनी थी MRI, पहले हम उसमें कार्य करते थे, लेकिन अब योगी सरकार ने उसका टेंडर हटा के चिकित्सा हेल्थ केयर को दे दिया है और उन्होंने जो है हमको भी वहाँ से निकाल दिया है, वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। और चिकित्सा हेल्थ केयर जो हमारी कंपनी दूसरी है जिसका टेंडर मिला है वो हम लोगों को भर्ती नहीं कर रही है, और जब भर्ती कर रही है तो उसके नाम पे 20,000 रुपये की DD की डिमांड कर रही है। बॉन्ड शेयर करवाया जा रहा है, बॉन्ड भरवाया जा रहा है, उससे क्या मतलब हो रहा है? जी मैम, इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है बॉन्ड क्यों शेयर करवाया जा रहा है हम लोगों ने, जबकि हम लोगों को 9 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने दोनों लहर जो है बराबर कार्य किया, सरकार से कंधा मिला के हम लोगों ने कार्य किया है और हमेशा लोगों को सेवाएं दी है। लेकिन सर बॉन्ड शेयर करवाया जा रहा है, बॉन्ड भरवाया जा रहा है 20,000 25,000 का, उसके बाद आप अपनी नौकरी के लिए पैसे देंगे तब जाके आपको रखा जाएगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये उत्तर प्रदेश सरकार जी है बिल्कुल। जो चाहे। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग हमारे बीच में आए। जी हमारे जो मीडिया सरकार की नीति होगी, मीडिया आवाज उठाए तो उस पर FIR, जी। कर्मचारी हक मांगे तो FIR,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 20,000 क्यों देंगे। जी बिल्कुल 9 साल का अनुभव, जी 9 साल, जी। एक दशक, जी। एक पीढ़ी बदल जाती है, जी। वो मेरा अनुभव है, जी। हम नहीं देंगे। जी। दूसरी चीज, चाहे फर्स्ट लहर रही हो सेकंड, आपने इसी सूबे राजधानी में देखा हो, पूरे हिंदुस्तान में, यूपी में ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, जी। बेड नहीं मिलते थे, रोज झगड़ा होता था। मरीज, एम्बुलेंस कर्मचारी एक ऐसा विकल्प था जो अपने एम्बुलेंस में 4-5 घंटे जनता की जान बचाता था। तो हम नहीं भरेंगे। सरकार से सीधा है, सरकार ने साफ कह दिया मैं एस्मा लगाऊंगा। सॉरी, मैं चाहता हूँ एस्मा लगवाइए, और हम चाहते भी हैं कि आप 20,000 लोगों के लिए जेल भरने की तैयारी करिए, हम तैयार हैं। ये आपके चैनल से एक बात और कहना चाहता हूँ, चलो सर यहाँ चल रहा है, बताइए। एक बात, हम उत्तर प्रदेश की जनता को हमने कभी तकलीफ नहीं होने दी। मैं प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन कहा जाता है जब मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा तो हमारे जिंदा न रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारे परिवार को फर्क पड़ेगा। इस 12,000 की नौकरी में जान हथेली पे एक 80,000 रुपये सैलरी लेते, 1.5 लाख लेते, वो घर में बैठ के ड्यूटी करते। हम लोग 400-500 किलोमीटर दूर करते हैं, और झांसी में प्रशासन ने गाड़ियों की चाबी ली है। तो हम कहना चाहते हैं आप सभी के चैनल के माध्यम से, बेशक जेल हो जाए, 20,000 लोग एक साथ जेल भरेंगे। सर फिलहाल अभी आप इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, अगर बात नहीं सुनी जाएगी कि आप यहाँ से बाहर निकल के सड़कों पे अपनी बात रखेंगे जनता के सामने? इको गार्डन पे हम कम से कम आज 2,000 लोग आ चुके हैं, कल 4 से 5,000 होंगे। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले में सारे जिलों पे एक जिले में कम से कम 80 और 90 एम्बुलेंस है। सारी गाड़ियां 4200 गाड़ियां रोक दी हैं, सिर्फ 5-5 गाड़ी हमने रखी। यह सरकार नहीं मानेगी, हम वो भी बंद कर देंगे। जी बिल्कुल। क्या आपके इस हड़ताल से जो स्वास्थ्य